मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने मेरा पाकिस्तान स्टडीज का लेक्चर बहुत गौर से सुना। एक्सक्यूज मी, क्या कहा? देखा देखा सुना एक ही बात है। आज मैं आपको अपने कौमी बजट के बारे में बताना चाहती हूँ। ऐसे ही दुश्मनों ने मशहूर कर रखा है कि आधा बजट इधर उधर हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं, काफी कुछ इस्तेमाल भी होता है। अब इकोनॉमिक सर्वे की जो पिछले साल की रिपोर्ट है, उसके आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हमने तरक्की की शरह 4.5% रखी थी, मगर तरक्की सिर्फ 2% हुई। जहां मैंने 2 को 2 कह दिया। हमारे यहाँ ये बहुत अहम है। 2 मुझे दो, सिर्फ मुझे दो। शायद इसीलिए तरक्की सिर्फ 2% हुई, वरना तरक्की तो कुछ दो और कुछ लो पर होती है। इस साल हमने टारगेट कम रखा है ताकि बाद में मायूसी ना हो। जो होनी है वो पहले हो जाए। बजट का एक बड़ा हिस्सा हम सूद की अदायगी पर खर्च करते हैं। एक सूद तो वो है जो हमने मुल्क के अंदर देना होता है। ये तो अच्छी बात है कि मुल्क का पैसा मुल्क में ही रह जाता है। दूसरा सूद वो है जो हमने बाहर के कर्जों पर सूद देना होता है। पता नहीं लोग क्यों कर्जों से डराते रहते हैं। क्यों? अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला मुल्क है, जो कर्ज लेकर जंगें लड़ता रहता है। फिर आपकी और मेरी क्या औकात है? मैं तो कर्ज लेने से जरा नहीं शर्माती। अमेरिका का हर शहरी $2.25 लाख का मकरूज है। वहाँ है कोई परेशानी है? किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए तालीम का होना बहुत जरूरी है। हर शख्स को मेरी तरह तालीम याफ्ता होना चाहिए। आई मीन एजुकेटेड। इसीलिए हुकूमत 2% बजट में तालीम के लिए भी रख देती है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो 2% भी तालीम पर खर्च नहीं होता। शायद तालीम की कमी की वजह से। फिर लोगों की सेहत है, इसके लिए भी कुछ रकम रख देते हैं। बजट उस नोटिस का नाम है जो हर साल आवाम को दिया जाता है कि आपने हमें इतने पैसे देने हैं कि हम अपना खर्चा पूरा कर सकें। कौम का हर शख्स सरकारी खर्च पर पलना चाहता है और सरकार अवामी खर्च पर पलती और चलती रहती है ना मजे की बात। तो व्यूअर्स, हैप्पी न्यू बजट 2009, सॉरी 2009। आई थिंक बस बहुत हो गया। I'm gone. You're taking care till next week. Goodbye. Bye. Oh, it's so quiet. लाला चली गई क्या? वैसे मैम नजर तो मुझे भी नहीं आई, लेकिन ये नौकर पेशा लोग वफादारियां बदलने में किसी सियासतदान से कम नहीं होते हैं। जिधर वजारत मिली उधर भाग खड़े हुए। हाय बीबी जी, आप हम लोगों को इतने बड़े बंदों से क्यों मिला रही हैं? हम तो जी दाल रोटी पर गुजारा करने वाले शरीफ लोग हैं।
अच्छा बीबी जी, आपसे मैंने एक गल पूछनी थी। यस। आपके बच्चे कितने हैं? मैम की अभी शादी नहीं हुई है। हाय जी, इतनी खूबसूरत हैं, मुझे कहें मैं तो रिश्तों की लाइन लगा दूंगी। वैसे तो हम लोग को लाइन में लगने की आदत नहीं, पर ऐसी लाइन में लग जाते हैं। ये बहुत बोलती है। यस मैम, हालांकि इसका सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वैसे बात तो ये ठीक कह रही है। अब आप अपना ताज उतारें और अपने सरताज की फिक्र करें। मेरे एक टीचर का नाम है सरताज, वो आपकी सरताजी के लिए कैसे रहेंगे? कम ऑन रीटा, बहुत फजूल बातें करना शुरू हो गई हो। आई थिंक तुम पर हुसन नवाज का असर हो गया है। नहीं मैम, हमारा हक नहीं है फजूल बातों का। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का खर्चा अफोर्ड कर सकता है सिर्फ वही करेगा। वैसे मैम, उर्दू की ट्यूशन की वजह से आपकी जुबान कितनी साफ हो गई है। मैं जी अपनी जुबान तो ऐसे ही साफ रखती हूँ, ऐसी वैसी कोई गल नहीं करती। जुबान से भी बंदा अल्लाह का नाम लेता है। अच्छा, मैंने आपसे एक बात करनी थी। आपने ना हमारे इलाके में आना है। हमारे मोहल्ले में ना कभी किसी ने ना मिस दुनिया नहीं देखी। खुश हो जाएंगे जी आपको देख के। तुम लोग कितने फैमिली मेंबर्स हो? क्या मतलब? घर वाले कितने हैं? घर वाले जी, मेरा तो एक भी घर वाला नहीं है। मैं भी आपकी तरह कमा रही हूँ छड़ी छान। एक मंगेतर है, पर वो अभी वेला है। जब काम पे लगेगा ना तो मेरा ब्याह हो जाएगा, फिर मैं ये काम नहीं करूँगी। अब सारी उम्र मैंने तो नहीं कमाना ना, मर्द ही कमाते अच्छे लगते हैं। अच्छा बीबी जी, आप बताएं ना, आप कब आएंगी? आऊंगी किसी दिन जरूर। रीटा, हमारा आज का स्केड्यूल क्या है? मैम कोई खास नहीं, अगर आप कहती हैं तो आज चले चलते हैं लैला के घर पे। ओके, लेट्स गो।